स्टेटमेंट क्या? देखो पहले तो क्या बोला, ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर निकालो, तो उसके पहले हमको उसका टोटल वेजेस निकालना पड़ेगा। आर और एस दो वर्कर है फॉर अ मंथ, डिटेल्स दिया हुआ है फॉर अ मंथ, तो ठीक है हम मंथ का ही देखेंगे। बेसिक वेजेस वही रहेगा 15 और 30। डियगनस अलाउंस 50-50 बोला है, 7,500 और 15,000। कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ऑन बेसिक वेजेस बोला, मतलब 7% इसका, 2% भी इसका। अच्छा हो गया, ठीक है। मॉड्यूल में था ऐसा क्वेश्चन, ओवर टाइम सिर्फ आर कर रहे, वो भी सिर्फ जॉब ए में। किसी का नहीं बना है तो बताओ, बेशक मुझे बताना है बस डाउट। 5.2 थ्योरी, ठीक है उसको एक बार रीड कर लेना, थ्योरी तो हम वैसे भी करेंगे अलग से एक साथ। 8.1 हुआ, बना गए हैं, बनाओ। कौन सा? कितना परसेंट निकालना है जैसे, मतलब अच्छा अलग अलग अमाउंट कितना है? 42,150, ठीक है। तो अगर देखो उसका भी दो टेक्निक है, एक पहले नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे मान लो इसका 15% निकालना है, तो 15% को मैं डेसिमल में कैसे लिखूंगा? 2.15 कर देना, ठीक है, तो आ जाएगा। अब जब अगले बार आप निकालना चाहोगे, जैसे मान लो अगली बार मेरे को 25% निकालना है, तो कुछ मत करना, इनटू का बटन भी नहीं दबाना। देखो जो सामने लिखो 0.25 इक्वल टू दबा देना, इनटू का बटन भी नहीं दबाना है। फिर उसके बाद 30% निकालना है तो 0.3 इक्वल टू, 5% निकालना है 0.05 इक्वल टू, इनटू का बटन सिर्फ आपको पहली बार दबाना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो, और उसके बाद तो जो परसेंट है डेसिमल में उसको सिर्फ नंबर को दबाओ, इक्वल टू दबाओ, आ जाएगा। इनटू भी नहीं दबाना पड़ेगा ना, वो ध्यान रखना, इनटू दबाओगे गलत आ जाएगा। हाँ, और ये चीज तभी काम करती है जब आप कॉमन नंबर को पहले लिखोगे। ये कॉमन था ना, मेरे को 42,150 का ही सब परसेंट निकाला, ये कॉमन है, कॉमन वाले को आपको पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो देखो, क्योंकि अगर मैं 0.15 इंटू ये करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो कॉमन नंबर है उसको पहले लिखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा सही। आ चुका है ऐसा, पहले इसके अंदर पुराने वाले में भी था। देखो 150 तो बेसिक वेज रेट है, नॉर्मल वेज रेट है, लेकिन उसको जो इफेक्टिव आर्ली रेट मिल रहा है 180 मिल रहा है रोहन के हिसाब से, क्योंकि रोहन तो बोनस देता है ना। नॉर्मल वेज रेट 150 है तो उसको 180 क्यों मिला?
क्योंकि गवाह जो है वो बोनस देता है टाइम सेव का। तो ठीक है, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल वेजेस एज पर गवाह 180। हाँ, टोटल वेजेस थोड़ी है, यहाँ लिखा है इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ वेजेस ऑफ 180। ये 1 घंटे का गवाह के हिसाब से एक घंटे का। तो टोटल वेजेस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स का है एक्स ले लो, टोटल वेजेस एज पर गवाह, और उसके पहले हाँ, क्योंकि एक्चुअल आवर्स नहीं पता है वही तो निकालना है ना, मेन चीज तो वही निकालना है। तो उसके पहले भी मैं लिखूंगा लेट द एक्चुअल आवर्स बी एक्स, let the actual hours be x, therefore total wages as per Govan equals to 180 into x। 180 मिलेगा बंदे को 1 घंटे का into x एक्चुअल आवर्स, तो उसका टोटल वेजेस आ जाएगा गोवान के हिसाब से। अब बस फॉर्मूला डालो गोवान का, आ जाएगा आंसर, कुछ तो नहीं करना इसमें। बाजू में आते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे तो 180x टोटल वेजेस का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में आप एलएचएस में टोटल वेजेस डालोगे इक्वल्स टू x into 150 एक्चुअल आवर्स into वेज रेट, तो x into 150 प्लस टाइम सेव्ड into वेज रेट। टाइम सेव्ड कितना होगा 50 माइनस x, सॉरी हाँ 50 है ना स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स आपका 50 है, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स यानी 50 माइनस x, ये आपका टाइम सेव्ड हुआ into वेज रेट 150 into एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड मतलब x अपॉन 50। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सीधा 30x कर देता हूँ, क्योंकि ये जो 150x हो जाएगा वो वहां जाके मैंने माइनस कर दिया तो वो 30x हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो स्मॉल ब्रैकेट में 50 माइनस x उसको मैं एज इट इज रखा, ये वाले टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो 50 सीधा कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा, 50 वन जा और 50 थ्री जा, ये 3x बचेगा इंटू 3x, इसमें कोई दिक्कत। और अब वो स्क्वायर ना हो जाए, देखो मैथ्स क्या बोलता है कि उसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर है तो मतलब 3x आप 50 से भी मल्टीप्लाई करोगे और माइनस x से भी मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन उसमें स्क्वायर आ जाएगा, ये 3x, चलो ये तो 150x होगा लेकिन ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से बचने के लिए हम लोग ने क्या टेक्निक निकाली थी कि हमेशा उसको जो इंटू 3x है उसको वहां ले जाओ, डिवाइड बाय कर दो वहां से। समझ आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करोगे फालतू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 150x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज पता है ना। अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना पूरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या क्या कहते हैं उसका मेथड है ना, तो पास थोड़ी करना है हमको, इंटू 3x है वहां करके डिवाइड बाय 3x कर दो, x कट भी जाएगा और अच्छा, ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल्स टू 50 माइनस x, तो x आ गया 40, खत्म बात, इतना इजी। पहले क्या है चलो भाई 10 इक्वल्स टू 50 माइनस x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 50 माइनस 10 यानी 40, यानी एक्चुअल आवर्स आपका आ गया 40 आवर्स। लेकिन हमको फाइनल आंसर ये नहीं निकालना था, क्वेश्चन क्या बोला है फाइनल आंसर आपको, हाँ कैलकुलेट द आर्ली रेट ऑफ वेजेस ही विल गेट इफ ही इज प्लेस्ड अंडर हालसे प्रीमियम स्कीम, और टाइम आपका सेम रहेगा, मतलब जो बोला है सेम सेविंग इन टाइम, मतलब स्टैंडर्ड 50 है एक्चुअल 40 है, टाइम सेम 10 है, वो सब सेम है, हालसे के हिसाब से निकालना है, वो भी आर्ली रेट निकालना है, मतलब टोटल निकालने के बाद उसको डिवाइड भी करना 40 से, तो आर्ली रेट आ जाएगा, एक्चुअल आवर्स से डिवाइड कर दो, ऐसे लिखना अच्छे से, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। टोटल वेजेस एज पर हालसे, फॉर्मूला लिखना पूरा अच्छे से, आप लोग को भी फुल फॉर्म में है ना, मैं अभी सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 40 इंटू 150 प्लस 10 इंटू 150 इंटू 50%, हाल से है तो ये हो जाएगा 600 नहीं 6000, 6000 प्लस 750 6750, ये टोटल वेजेस आया है, लेकिन आपको बोला था इफेक्टिव आर्ली रेट, इसको डिवाइड कर देंगे 40 से, 40 घंटा,
Okay, hourly rate equals to 6750 rupees divided by 40 hours. ₹168.75 per hour. इस टाइप का ओल्ड स्कैनर में था तो अभी बन जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया था? नहीं आया था तो वीडियो भी नहीं दिखे। अगला 8.2 आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो मिनी कॉस्ट शीट बना छोटी सी एक कॉलम भगवान का, एक कॉलम खालसे का। सब कुछ तो दिया हुआ है। शायद नंबर भी सेम और हाँ 2018 का है ना, तो हाँ 2018 का है, तो वो पुराने स्कैनर में भी था। तो देखो भगवान का आएगा 237.5, ये पूरा सेम था, नंबर्स भी सेम है। 18 का क्वेश्चन है ना, तो ये पुराने स्कैनर में भी था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो हॉलीडे होमवर्क देते हैं आपको, क्योंकि अभी तो अपनी लास्ट क्लास है, सीधा 19 जून को मिलेंगे। हाँ, कल टेस्ट होगा संडे छुट्टी, मंडे से मैं देखा है ट्यूसडे से, तो मंडे को पढ़ूंगा ना ट्यूसडे को। तो हॉलीडे होमवर्क देते हैं। हाँ हाँ तो ये सब किया है, तो भाई हाल से बनाओ। हाँ ये भी सेम है पूरा, तो इसको आप लोग करोगे
हाँ कल ही किए। नासिक सतागा वाला भी था, याद है? याद है आप लोगों को? याद है? मेरे को तो याद रहता ही। आप लोग को नासिक और सतागा वाला किए थे। फैक्ट्री कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, ये कल का पहला क्वेश्चन था। कन्वर्जन कॉस्ट जो मैंने बताया, क्या 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 जोड़ के आते कन्वर्जन कॉस्ट? वो ऐसे वर्ड्स में आगे क्वेश्चन पढ़ने। हाँ तो पढ़ो, चलो डायरेक्टली पढ़े। नींद में भी उठाऊं 2 बजे तो याद होना चाहिए। हाँ चलो, ये भी मॉड्यूल का है। देखो ये चौथी बार आ गया ऐसा क्वेश्चन। तो ये तो आप लोग बनाओगे क्योंकि हाँ तो 2021 में है और यहाँ से नया स्कैनर चालू होता है। ओल्ड स्कैनर में मेरे वाले में 2019 तक ही गए हैं हर चैप्टर, और ये नए वाले में मैं इतना बोल रहा हूँ अमाउंट भी सेम है, फिर भी बनाओ। आप लोग की प्रैक्टिस होगी, ईमानदारी से बनाना। अब कई लोग पुराना वाले दिखा देंगे सॉल्व किया हुआ, तो नुकसान आप लोग का, प्रैक्टिस नहीं होगा, एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा, या चलेगा तो वो बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, चलो इसको आप, हाँ ये थ्योरी हो गया। ये अभी जस्ट बनाया वही है क्या? नहीं बनाओ, ये अभी बनाओ, ये तो फिर खत्म क्या होगा? तो मैं आगे देखता हूँ। सब स्किप करोगे तो बनाओगे क्या फिर? अच्छा है, बाप रे, सेम सेम। देखो ये फायदा होता है पुराने 97 से क्वेश्चन बनाने का, सब सेम है आगे, अमाउंट तक सेम है, 2022 23 अमाउंट तक सेम है। हाँ हाँ, वो जाता है ना क्वांटिटी में। पुराने वाले में 97 से लेके 2019 तक है, तो कितना साल हो गया? 2019 और 1997, 22 साल का हो गया। 22 साल के क्वेश्चन है, और आपके में 18 से है ना, आपके में 6 साल का है, मेरे को 22 साल का है। कितना डिफरेंस हो गया? अभी ये नई स्कैनर कम कर दिया ना। कुछ नहीं है नया, पूरा आप लोग बनाओगे। लेबर टर्नओवर भी वही जो हम लोग निकल किया था। वैसे नंबर्स तक सेम है। पूरा स्कैनर बन जाएगा आप लोग से, अभी कुछ नया नहीं बचा। तो वही हो गया, कल भी वही थे, आज भी वही है। 150 दिया है, भेज गए। स्टैंडर्ड टाइम 10, अभी 8। हाँ पहले तो वन ही निकालना है, वो भी इफेक्टिव आ गई। और बोलता है सेकंड में, बोलता है कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। मतलब सेकंड में आपको एक्चुअल आवर्स निकालना है, तो बोलेंगे सर एक्चुअल आवर्स दिया तो है 8 घंटा ऊपर। हाँ अब क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। इफ द वर्कर इज प्लेस्ड इन द हाउसिंग सिस्टम and he wants to maintain the same effective hourly rate of earning, तो फिर से वही करना, लेट द एक्चुअल आवर्स बी x और सेम इफेक्टिव hourly, और उसको कमाना है जो पॉइंट नंबर 1 में कमा रहा था, तो 1 के हिसाब से। हाँ 8 into 150, 2 into 150 into 150। देखो तो 1 का टोटल बेसिस आएगा 1440, उसको आप डिवाइड करोगे 8 ×
उल्टे से तो इफेक्टिव एग्रीगेट 180। अब सेकंड बोलते हैं कि अभी भी उसको इफेक्टिव एग्रीगेट 180 कमाना है, टोटल वेजेस सेम नहीं करने बोला है, इफेक्टिव एग्रीगेट सेम बोला है। if he wants to maintain the same effective hourly rate of earning, मतलब पहले वो 180 एक घंटे का कमाया था तो भगवान के हिसाब से, अब हादसे के हिसाब से भी उसको 180 ही कमाना है पर आवर, तो उसके हिसाब से एक्चुअल आवर्स निकालो, ऐसा बोला। तो अभी जो किए थोड़ी देर पहले, लेट द एक्चुअल आवर्स बी x, तो आपका टोटल वेजेस हो जाएगा 180x, हादसे का फॉर्मूला डालो आ जाएगा। एक्चुअल आवर्स आपको निकालना है, पूरा अमाउंट भी तो सेम हो गया फिर, प्लस 2x का 50% x हो जाएगा टाइम्स, अच्छा 10 माइनस x, ये होगा टाइम सेव इनटू क्या चीज, बोलो बोलो, टाइम सेव was standard minus actual into wage rate into 50%, I'll say इसको मैं फिर से 7.14, बढ़िया। आजा भाई देखो साहब इक्वेशन यही है, ठीक है आगे देखना है। ये 30x कर देता हूँ वापस से, क्योंकि 150 यहाँ के माइनस हो जाएगा LHS में, इक्वल टू 10 माइनस एक्स को ब्रैकेट में रहने देता हूँ, 150 इंटू 50% हो जाएगा 75, और क्योंकि अब ये सिर्फ 75 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अब 0 इंटू 75 है, अब इसको यहाँ मत ले क्योंकि वो x में नहीं है ना, x में नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो स्क्वायर नहीं होता, हाँ मतलब वहीं पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो वो मान में नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वहाँ पे x आता है तो उसको वहाँ लेकर के डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 750 माइनस 75x इक्वल्स टू 30x, ठीक है, तो 750 और 7 में 105 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 750 अपॉन 105, 7.14 आवर्स एक्चुअल, और पॉइंट पे कहने देंगे, ठीक है, उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हो गया सबका आरती आगे देखो, ये बनाओ, ये अच्छा है, ये थोड़ा नया है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सीधा पहले देखना हमेशा कि पूछा क्या है, उससे जल्दी आंसर आते जाएगा।
क्वेश्चन का है ना पीस रेट वाला सो कुछ दिया ही नहीं था। हाँ तो उसके हिसाब से मैं करा तो सीधा मेरा 900 आ गया, लेकिन इसमें वो कुछ और था। मतलब आंसर वही है। मैंने करा सीधा 900 आ गया, 900 है उसका आंसर भी। हाँ वो नीचे वाले फाइल बटन काट रहा हूँ हाँ वो तो है whichever side वाला वो, क्योंकि यहाँ बोला है विथ अ गारंटीड वीकली वेज। तो वैसे चलो वो 900 है, चलो ओके है, लेकिन अगर अगर ये नहीं भी होता, अगर ऐसा विथ अ गारंटीड नहीं होता, तो whichever साइड बताऊंगा क्या होता है, कब आता है वो दिया हुआ गारंटीड वाला, इसलिए आता है। अगर वो नहीं भी होता तो भी आपने अगर वो फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड आंसर इनटू वेज रेट, नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है। कल जो क्वेश्चन था उसमें आपको दोनों नहीं पता था ना एक्चुअल यूनिट्स पता था कितना उसने प्रोड्यूस किया, ना आपको पीस रेट पता था। यहाँ पे दोनों पता है, यूनिट्स आपके सामने है, कितना यूनिट्स बनाया, कहाँ गया, हाँ 200 यूनिट्स बनाया, और पीस रेट भी है, मतलब निकाला जा सकता है, पीस रेट आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, पीस रेट का फॉर्मूला टोटल अगर देखें एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो कि है 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। अच्छा पहले का है 720 है ना, हाँ पीस रेट का 200 यूनिट्स इनटू वेज रेट पर पीस पर यूनिट, वो आपको पता होना चाहिए, निकाला जा सकता है। देखो सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 18/60 करोगे तो वो आवर्स में हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे उसको, क्या चाहिए आपको आवर्स में? नहीं नहीं, वेज रेट पर यूनिट चाहिए आपको, कि एक यूनिट का बनाने का पैसा कितना दोगे उसको। हाँ यही तो है, 18/60 होगा कि 60/18 होगा। देखो लेकिन वो हमको करना ही नहीं है। चलो देखो ये वाला, देखो इसमें ये लॉजिक लगता है, ये स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन थे कि भाई अगर आपको 1 घंटे का काम करने का, इधर ध्यान से, एक अभी 1 घंटा काम करने का पैसा कितना मिलेगा, 1 घंटा बताओ, 15 रुपए मिलेगा। अब मुझे तो निकालना है एक यूनिट का कितना, मुझे वो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताओ पहले। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया वो छोड़ो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये वो नहीं बोलते थे स्टार्टिंग में, इफ a is equal to b and b equal to c, तो इसका कंक्लूजन a is equal to c, तो इसका मतलब देखो 1 घंटे में आपको 15 रुपए मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसी सेम पर्टिकुलर 1 घंटे में यूनिट्स कितना बनेगा, आपको वो पता होना चाहिए। तो डिवाइड, उसको मैं डिवाइड करूंगा, आपका वेज रेट पर यूनिट आ जाएगा, फिर 15 रुपए मिलेगा 1 घंटे का। उस देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक घंटे में आपको 15 रुपए मिलेगा, मान के चलो उसी 1 घंटे में आप 3 यूनिट्स बना गए, तो मतलब आप ये बोल सकते हो, देखो ना, if a is equal to b and b is equal to c, तो मतलब इन दोनों को मैं आपस में रिलेट कर सकता हूँ ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 15 रुपए है वो 3 यूनिट्स का है, आपको 15 रुपए मिलेगा 3 यूनिट्स का, तो 1 यूनिट का कितना हो, 5 यूनिट होगा, डिवाइड किए 5, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में यूनिट्स कितना बन रहा है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 घंटे में कितना यूनिट्स बनेगा बोल रहे बताओ, कुछ भी ट्राई करो, मुझे सही गलत बताओ तो सही, कुछ तो आंसर आना चाहिए। 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाना है, 1 घंटे में 15 रुपीस मिलेगा, दैट्स ओके, लेकिन उसमें यूनिट्स कितना बनेगा, तब तो मैं उसको डिवाइड करूंगा, तो आएगा वेज रेट पर यूनिट, वेज रेट
ऑफ 1 यूनिट तक तो आएगा। कुछ तो आंसर लाओ, सही गलत। हाँ नहीं, ये कैसे लाए? ठीक है, वो तो उसने भूल जाओ, 200 भूल जाओ, वो तो उसने एक्चुअल में बनाया है। हमको स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचना है। अब हो सकता है ना एक्चुअल में कम टाइम ले या ज्यादा टाइम ले, ऐसा होता है ना। बिल्कुल, देखो ये चीज ध्यान रखना, गुनगुन ने सबसे पहले कहा गया कि ए ने 200 यूनिट्स बनाया है, लेकिन वो आपको नहीं देखना है, उसको कितना बनाना चाहिए ये देखो, हिंट स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना है आपको। एक्चुअल कभी नहीं देखा जाएगा इसमें, आप बेच रेट निकाल रहे हो ना, तो एक्चुअल कभी नहीं देखते, वो तो कम भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकता है, वो तो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप वेज रेट निकालोगे हमेशा स्टैंडर्ड को यूज किया जाएगा भाई, जितना तुमको बोला गया स्टैंडर्ड। बिल्कुल, अब ये समझ कैसे आया, 18 डिवाइड बाई 60 होगा कि 60 डिवाइड बाई 18, समझ कैसे आएगा? रटने की जरूरत नहीं, ये भी मत सोचो, लिख के करो भाई। आपको ये मालूम है, ये सेंटेंस को अगर मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट, अ का मतलब होता है एक यूनिट को बनाने के लिए इक्वल्स टू 18 मिनट्स लगता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? अच्छा, 1 घंटे में मिनट कितना होता है? आंसर आ जाएगा। मतलब कोई देखो 18 मिनट में 1 यूनिट बन रहा है, तो 60 मिनट में कितना इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। या वो प्रोपोर्शन जो अमित सर के ये तो बोलते हैं अमित सर कि 1 यूनिट बनेगा, जो चीज आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा। तो बहुत सारे तरीके निकालने के आपको। अच्छा देखो, यूनिट्स निकालना है कि आवर्स निकालना है? यूनिट्स निकालना है, तो असली आप उसको ऊपर रखोगे न्यूमरेटर। 1 यूनिट आपको बनाना है, डिवाइड बाय 1 यूनिट कितने मिनट में बन जाता है? 18 मिनट में बन जाता है, इनटू 60 में कितना? तो देखो 60/18 और इनटू 1 से तो कोई मतलब होगा नहीं, तो हो गया 60/18। और अगर आप ये देखोगे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही होगा 60/18। तो नहीं समझ आ रहा है, ऐसे मन में मत सोचो, लिख के देखो कितने मिनट में कितना बना है, तो हमको क्या निकालना है, लिख लिख के देखो ग्राफ में, तो आ जाएगा 3.333 यूनिट्स आपको बनाना है। तो डिवाइड कर दोगे 4.5 आएगा, 333 पूरा लेना ना, तो एग्जैक्ट आएगा 4.5 पर यूनिट। ये चीज समझ आया? अभी मिल गया आपको आंसर? क्या चीज? हाँ, इंटू कर देना 200 को। हाँ, 200 यूनिट्स बनाया उसमें, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से, तो आ गया 900। ठीक है, ये चीजें स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में था बहुत बार। आपको 1 घंटे का पैसा दे दिया है, 1 यूनिट का निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, उसी 1 घंटे का पैसा आपको मालूम है, तो 1 घंटे का यूनिट्स आपको मालूम होना चाहिए, तब आप उसको डिवाइड करोगे और वेज रेट पर मिनट आ जाता है। 1 घंटे 4.5। अच्छा, एक और बात देखोगे तो 900 में अपना आंसर खत्म मत करना, 900 तो क्या, लेकिन क्वेश्चन में पीस रेट के आगे भी कुछ बोला था। पीस रेट में था गारंटीड वीकली वेज। देखो फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि आप तो कोई भी मेथड से फॉर्मूला मतलब वेजेस दे सकते हो, मतलब ये एम्प्लॉयर यानी बॉस का चॉइस होगा। एक बार सामने देखेंगे तो सब लोग, ये बॉस का चॉइस होता है कि वो टाइम बेसिस का देगा, पीस बेसिस, हालसे विमान, और सीएमए में तो और है, गेंट है, मैरिक है, एमर्सन है, टेलर है, बहुत सारे, एमर्सन हाँ बोल दिया, बहुत सारे, आप किसी से भी वेजेस दे सकते हो। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट ये भी बोलता है, एक कंडीशन है कि देखो टाइम बेसिस सबसे पुराना है, टाइम बेसिस जो है वो मतलब ऐसा मान के चलो जब से दुनिया चालू हुई है टाइम बेसिस तब से चला आ रहा है। तो फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि टाइम बेसिस के हिसाब से उससे कम नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको ये बताया गया था गारंटीड वीकली वेज, मतलब आप टाइम बेसिस के हिसाब से वीकली का तो निकाल के रखे हो, तो उससे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने उसका उतने का गारंटी दिया है।
कि भाई देखो जो हफ्ते का जो टाइम का जो पैसा मिलता है ना उससे कम नहीं मिलेगा। गारंटी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। याद करो 12th में था फंडामेंटल्स में गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हम दो पार्टनर मिलकर एक पार्टनर को गारंटी देते थे कि तुमको इतना कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं होता था तो पुराने पार्टनर या जिससे भी होता माइनस होता। तो गारंटी दिया गया, गारंटी वीकली बेस मतलब टाइम बेसिस, टाइम बेसिस के हिसाब से आपका जो 720 आया था मतलब हमने 720 रुपए की गारंटी दी है कि अगर मैं पीस बेसिस के हिसाब से दूं या हर से या दो बार या कोई भी इसके अलावा सीएमए वालों के हिसाब से 720 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने पीस रेट का निकाला, पीस रेट का मैंने फॉर्मूले से निकाले, क्या 720 से कम हो गया? नहीं हुआ, तो मतलब मैं उतना दे दूंगा, मतलब 900 आया ना, 900 तो और बेहतर है, मैं दे दूंगा। लेकिन एक बात बताएंगे, अगर पीस रेट के हिसाब से 700 आता, फॉर्मूला डाले ये वाला 700 आया तो क्या करोगे, फाइनल कितना दोगे उसको? 720 दोगे, क्योंकि उतने का गारंटी दिए थे। गारंटी वीकली वेज टाइम बेसिस के हिसाब से, वीकली गारंटी वीकली वेज टाइम बेसिस का ही होता है हमेशा। जो गारंटी दिया जाता है वो टाइम का ही दिया जाता है, जितना टाइम तुम काम कर रहे हो उसका पैसा तो कोई नहीं छीन सकता। तो हालसेवान भी तो वही करते हैं, हालसेवान भी तो एक्चुअल आज का ही पैसा देते हैं ना टाइम बेसिस के हिसाब से, और उल्टा एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं। ये चीज ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन भी पहले आया था, उसमें परसेंट बोला था 75% देंगे अगर 50% से कम हुआ तो, ना क्वेश्चन क्या बोला है उसको पकड़ना है। हालसेवान में तो 720 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि उसमें तो बोनस होता है ना, एडिशनल प्लस होता है। अच्छा, हालसेवान के लिए स्टैंडर्ड आवर्स बताओ कितना होने वाले हैं? 60। स्टैंडर्ड आवर्स आपको दिया हुआ है, अभी हम उसको पकड़े थे। स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है 18 मिनट्स। अब देखो, अब उल्टा आप देखो, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ 1/18 हुआ था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18/1 होगा इंटू 200 होगा। ये आपको पता होगा, जो चीज आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा। अभी मुझे स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है, तो जो स्टैंडर्ड आवर्स जो मिनट्स में दिया हुआ है वो मैं ऊपर रखूंगा। उस टाइम मुझे यूनिट्स निकाला था, इसलिए मैंने यूनिट्स को ऊपर रखा था, 1 यूनिट अपॉन 18 मिनट्स। जो चीज निकालना होगा वो आपको ऊपर रखना है हमेशा। तो मतलब जो 18 मिनट है वो 1 मिनट के लिए है, तो इंटू 200 यूनिट के लिए कितना, जितना भी आपको निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 200 का निकालना है, निकल जाएगा। लेकिन मिनट्स में रहेगा तो डिवाइड बाय 60 भी कर देना तो आवर्स में आ जाएगा, 60 आवर्स। कितना आया हर्षे भवन का? 810, 864, तो 720 से तो ज्यादा ही है, और हमेशा होगा, हमेशा, क्योंकि एक्चुअल एंड टू बेस कितना हो, 720 तो पहले ही आ गया होगा, उसमें आपने बोनस जोड़ा होगा, है ना, तो हमेशा ज्यादा आएगा। पीस रेट में आपको चेक करना होता है कि गारंटी जितना दिए है टाइम के हिसाब से वो मिलेगा कि नहीं। 900 है सबसे ज्यादा, तो पीस बेसिस वाला देगा हालसे भवन से भी ज्यादा। लेकिन सेकेंड पॉइंट में ये पूछा है कि हालसे और भवन में से कौन सा सेलेक्ट कर लोगे, वो सोचो। भवन महंगा नहीं पड़ेगा आपको, कंपनी को, क्योंकि ऊपर बोला भी है
द कंपनी हैज टेकन अ ड्राइव मतलब ओथ फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वांट्स टू रिड्यूस इट्स लेबर कॉस्ट। हाँ भाई कम करना है तो हम क्या करेंगे बताओ? ऐसे देंगे। मुझे याद नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताना। मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल बताया था क्या? अभी तो नहीं बताऊंगा, जो हमारा जो इतना लंबा गैप था पहले बताया होगा तो पहले याद होना चाहिए। ठीक है, कम करना, ठीक है, जितना है उसको कम में लाना, ठीक है, और मतलब जितना है पूरा बनाया रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ यही है, चलो बता देता हूँ, एकदम परफेक्ट। देखो अब तो अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल काफी समझने लग गए हो। तो अगर मैंने बोला कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट, अब मैं स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स नहीं बोलूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होगा? होना चाहिए, मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर पीस को बनाने के लिए मैंने बोल दिया 100 रुपए लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लग गया 120, तो ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हो गया 20 रुपए का। तो हम करेंगे कॉस्ट कंट्रोल, हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। मतलब कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होगा? देखो कॉस्ट कंट्रोल मींस मेंटेनिंग कॉस्ट। ये आपके चैप्टर 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 1 पूरा थ्योरी है ना, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है मेंटेनिंग। इसको मैं कम करना बोलूंगा ही नहीं, आप कॉस्ट को कम करोगे कि 120 से 100 तक लेके आओगे। देखो एक्चुअल में 120 लग चुका है, तो पहले तो अपने लेबर को गाली दोगे और उसको बोलोगे अगली बार देख ध्यान से करना, 100 करना, तो अगली बार तेरे सैलरी से काटूंगा, है ना। तो जो आप उसको ऑर्डर दिए, अपने लेबर को अपने ऑर्डर दिया स्ट्रिक्टली, मतलब उसको डांट के कि भाई 120 से अब तू 100 करना वापस, क्योंकि स्टैंडर्ड 100 था, तो इसको आप कम करना बोलोगे क्या? नहीं, इसको मैं कॉस्ट को कम करना नहीं बोलूंगा, मेंटेन करना बोलूंगा। मेंटेनिंग एक्चुअल कॉस्ट विथ द सेट स्टैंडर्ड। जो अपने स्टैंडर्ड सेट किया था, आप एक्चुअल कॉस्ट को उससे मेंटेन करना चाह रहे हो, आप कम नहीं कर रहे हो। तो ज्यादा लग गया तो आपकी गलती है, या तो लेबर की गलती, किसी न किसी की गलती है। जो 120 लग गया वो किसी ना किसी का गलती तो है, तो आप अपनी गलती को सुधार रहे हो। तो ये नहीं बोला जाएगा कि आप 20 रुपए से कॉस्ट को कम कर रहे हो, ये लिखना ही नहीं है। अगर आपने लिख दिया कि वो तो कॉस्ट रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है ना कम करना, और आप लोग रिकंस्ट्रक्शन पढ़े, उसी में खुलता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पता है ना, उसमें रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, कैपिटल रिडक्शन भी उसको कहा जाता है। तो वो दूसरे में आएगा कॉस्ट रिडक्शन, अपने में भी समय अभी आप कॉस्ट पर इक्वल करोगे। जो कॉस्ट आपके दायरे से बाहर जा गई थी, आपने कॉस्ट का एक दायरा सेट कर दिया था 100 रुपए, तो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बाउंड्री तोड़ के आगे चली गई, तो आप उसको कंट्रोल में ला रहे हो, उसको कम करना नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो ये जो आप 120 लग गई थी, अब बाद में ये कंट्रोल हो गई, बाद में ये कंट्रोल हो गई, मतलब 100 का 100 आ गया, 100 आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, तो अगली बार आपने 100 का टारगेट अचीव कर लिया, मतलब 100 ही लगी एक्चुअल कॉस्ट, तो हो गया, घर जाके सो जाओ कि और भी कुछ करना पड़ेगा। भाई आपने स्टैंडर्ड 100 सोचा था, 100 में हो गया एक्चुअल कॉस्ट। और नीचे क्यों जाएंगे? जब आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बोला था कि 100 रुपए लगना चाहिए, तो हम और नीचे क्यों जाएंगे? सोचो। क्योंकि एक बात समझो, ठीक है, कंपनी को फायदा होगा। एक बात मुझे बताओ, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 100 रुपए, स्टैंडर्ड मतलब टारगेट होता है कि भाई 100 रुपए लगना चाहिए। मेरा सवाल ये है, 100 रुपए कम से कम 100 रुपए लगना चाहिए ऐसा मैं बोलूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगना चाहिए ऐसा बोलूंगा? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगना चाहिए, इसलिए 120 लगा तो मैंने कंट्रोल किया। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लगना चाहिए, कम तो कितना भी लगे उतना अच्छा, उसका ना जितना कम होगा उतना अच्छा। तो अभी हम खाली हाथ बैठ नहीं जाएंगे कि हाँ भाई 100 तो है, चलो ऐसे कोई बंदा बोलेगा ना भाई स्टैंडर्ड 100 सेट किया था, देखो एक्चुअल भी 100, बस मैं घर जाके सो रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड से आगे तो नहीं गया, बाउंड्री के आगे तो नहीं गया। कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रिडक्शन करने की जरूरत है, कॉस्ट रिडक्शन करोगे आप। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये होता है
चैलेंजिंग योर स्टैंडर्ड। एक बात समझो, एक और एग्जांपल देता हूँ जो मेरे फेवरेट तो वही है, मैं वही दूँ। मिल्खा सिंह सुने ही होंगे, मूवी भी है। मिल्खा सिंह क्या करते थे, मतलब प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन था ये पता है? हाँ, मिल्खा सिंह, हाँ बापू को इतना सोचना पड़ेगा। मिल्खा सिंह तो एथलीट थे, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, वो भी आजादी के समय। तो समझो इधर ध्यान से समझो, मान लो कि वो 400 मीटर दौड़े, मुझे आइडिया नहीं है, मैं ले लेता हूँ 20 सेकेंड ले लेता हूँ। 400 मीटर दौड़ लिए वो 20 सेकेंड, जस्ट फॉर एग्जांपल थी, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट, ठीक है, या कितना लगना चाहिए, चलो 40 सेकेंड लेता हूँ, और क्या, अब मेरे को नहीं पता, आज दौड़ के देखना कितना लगता है, 5 मिनट लग जाएगा। तो देखो 400 मीटर उन्होंने दौड़ा 40, मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया उन्होंने, पूरी दुनिया में सबसे तेज दौड़े, 400 मीटर का रेस हुआ 40 सेकेंड, वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में टॉप में आ गए। तो बस हो गया, बोलेंगे हाँ अब मैं संन्यास लेता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ हमेशा के लिए, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो कंटिन्यूअसली इसको कम कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे 39 सेकेंड, 39 अचीव हो गया, 38 अचीव हो गया, 37, समझ आ गया? और ये आसान होगा कि मुश्किल होगा? क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो उतने का उतना ही है, फिक्स है, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ये सबसे मुश्किल है, ये जीरो कैसे हो सकता है? 400 मीटर आप जीरो में दौड़ देंगे, बेन 10 थोड़ी हो। तो देखो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है चैलेंजिंग योर स्टैंडर्ड। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था पूरी दुनिया में, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था 40 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन अब आप उसको भी चैलेंज कर रहे हो, अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, भाई उससे भी कम, उससे भी कम, अचीव तो कर लिए। यही तो कहा जाता है हमेशा, बिजनेस वाले भी यही बोलते हैं, मतलब और एजुकेशन में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है, टॉप में पहुंचना मुश्किल नहीं है, टॉप उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो मेंटेन कैसे करोगे? अपने मार्क्स को और चैलेंज करते जाओ। तो चैलेंजिंग योर ओन स्टैंडर्ड, दूसरे को मत देखो, खुद का देखो। चैलेंजिंग योर स्टैंडर्ड, चैलेंजिंग योर स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड चेंज करो। तुमने स्टैंडर्ड अचीव कर लिया ना, 100 का सोचे थे 100 में हो गया, लेकिन अब उस स्टैंडर्ड को फिर से कम, अब बोलो 90 में होना चाहिए, 90 में हो गया, अब बोलो 80 में होना चाहिए, स्टैंडर्ड को धीरे धीरे कम करते जाओ। अब बोलेंगे सर स्टैंडर्ड तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं भाई कॉस्ट में कम होना चाहिए, डिपेंड करता है ना। अगर मैं बात करूं सेल का, स्टैंडर्ड सेल को मैं क्या करते जाऊंगा, कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि सेल जितना ज्यादा होगा उतना फायदा होगा, और स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैं हमेशा कम करते जाऊंगा, क्योंकि कॉस्ट जितना कम होगा उतना डिपेंड करता है किस चीज का स्टैंडर्ड है। अब जैसे मान लो स्टैंडर्ड मार्क्स है आप लोग, स्टैंडर्ड मार्क्स को मैं क्या करते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि मार्क्स जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं क्या बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड फेलिंग परसेंटेज, सीए का स्टैंडर्ड फेलिंग परसेंटेज क्या होना चाहिए, हमेशा कम होते जाना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है ना। चैलेंजिंग योर स्टैंडर्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब ठीक है ना भाई, तुमने कम अचीव कर लिया और कम करो, वो हो गया और कम करो, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हाँ लेकिन एक कंडीशन है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बिल्कुल कम, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही दौड़ना है ना उनको। चलो मैं 10 सेकंड में दौड़ के दिखा सकता हूँ, वो 40 सेकंड में दौड़े ना, मैं 10 सेकंड में दौड़ लूंगा, कहाँ, यहाँ से वहां तक 10 सेकंड, तो डिस्टेंस उतना ही है, बात को समझो। जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाते थे उतना ही बनाना है, वो कम नहीं होना चाहिए। आपको 400 मीटर ही दौड़ना है, उसमें स्टैंडर्ड कम करके दिखाओ, उसको चैलेंज करो। तो आपको कॉस्ट कम करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। समझ आया? तो अब क्वेश्चन में यही बोला है, कॉस्ट रिडक्शन बोला है। अब देखना कैसा लिंक होगा इससे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि आप हाल से चूज करोगे या गोवान चूज करोगे, बताओ। हाल से का आंसर आया 810 और गोवान का आया 864, ठीक है। हाल से का कम है, गोवान का ज्यादा है, ज्यादातर यही होता है, हर जगह यही होता है। यहाँ बोला है द कंपनी हैज टेकन अ ड्राइव, मतलब उसने डिसीजन लिया है फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वांट्स टू रिड्यूस इट्स लेबर कॉस्ट। भाई लेबर कॉस्ट मेरे को कम करना, कॉस्ट रिडक्शन करना है, मतलब स्टैंडर्ड से भी कम में जाना, तो आप हाल से लोगे या गोवान लो, गोवान लो, क्योंकि अगर आप हाल से में जाते हो, हाल से क्या है, हाल से क्या है,
नहीं, अंधा है, भूल जाते हो आप लोग। हाल से तो अंधा है ना, वो क्या करता है, अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, डिजर्विंग बंदा है उसको भी 50% देता है, जो अनडिजर्विंग है उसको भी 50% देता है। तो जो अनडिजर्विंग वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, भाई मैंने आप लोग इतना अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, भूल जाते हो। देखो मैंने एक चीज एक्सप्लेन की थी जब हालसे 1 का पहला दिन था, ए और बी दो लेबर है, स्टैंडर्ड आवर्स बोल दिया 10 घंटा, 10 घंटा मतलब 10 घंटे में काम खत्म करना। अब इन्होंने एक्चुअल आवर्स कितना लिया, ए ने लिया 8 घंटा, तो ओके ओके है कि काम काम कम किया होगा ऐसा बोल सकते हैं, ओके ओके। ये लिया सारा 2 घंटा, तो क्या बोलोगे इसमें, मतलब क्वालिटी कैसा हुआ होगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा, किसका, बी का। इधर ध्यान से सुने, बी का क्या हो गया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि 10 घंटे का काम 2 घंटे में कैसे पॉसिबल है, उसने 19-20 का फर्क नहीं किया, 19-20 लाख का फर्क कर दिया होगा, ठीक है, ज्यादा ही डिफरेंस दिखेगा उसके काम में, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि हाल से तो दोनों को यही देता है ना। तो वर्कर क्या बोलेगा, बी क्या सोचेगा, देखो भाई ए तो है था, ज्यादा टाइम लगा के काम किया 8 घंटा, उसको 50% मिल रहा है, मैं चुपचाप 2 घंटे में अपने बॉस को बता दूंगा 2 घंटे में ऐसे ऐसे काम कर दूंगा, कुछ भी हलवा जलवा और बता दूंगा हाँ काम हो गया। ऐसा हादसे में होता है, इधर ध्यान से सुनेंगे, ऐसा हादसे में यही तो होता है, हादसे में कि दोनों को 50 मिलेगा, तो बंदा आलसी हो जाएगा ना, हाँ भाई बैठे बैठे मेरे को 50% मिल जाएगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इधर हमको क्या करना है, कॉस्ट रिडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, तो वो कौन कर पाएगा, कोई भगवान ही कर पाएगा। और भाई कितना एग्जांपल दिया हूं, आप लोग एग्जांपल याद नहीं रखते हो बताओ, रुक जाओ, ये वाला फोन पाने के लिए आप कितना पैसा, 1.5 लाख, 1.5 लाख का आता है ऐसा वाला, दोगे, हाँ देंगे, लेकिन अगर ऐसा वाला है, याद है एप्पल जो है दोनों साइड से खाया हुआ, पत्ती भी खाया है हाँ, तो इसके लिए आप 10,000 दोगे क्या, भाई कॉस्ट कम है, कहाँ 1.5 लाख, कहाँ 10,000, 15 गुना कम है कॉस्ट आपकी, ले लो ये वाला। हाँ, तो आपको क्वालिटी भी तो मिलेगा ना, आपको कॉस्ट रिडक्शन, पूरा कहानी यहाँ पे जुड़ा हुआ था, कॉस्ट रिडक्शन में, कॉस्ट रिडक्शन होता है हाँ, मतलब रिड्यूसिंग द कॉस्ट, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ठीक है। आप ऐसा बढ़िया दिमाग मत लगाओ कि हाँ ये 810 से कम देंगे हम, कॉस्ट कम हो गया, तो उसमें क्वालिटी भी जाएगा क्या, उसमें आपका क्वालिटी भी जाएगा, क्योंकि हल से है, हल से तो अंधा है, कोई भी होगा क्वालिटी अच्छा हो बेकार हो वो 50% दे देगा, ठीक है। जो बी नाम का बंदा है वो 10 घंटे का 2 घंटे में काम खत्म कर दिया, उसको भी मिल जाएगा पैसा, तो नुकसान तो आप ही का है, क्योंकि वो तो पैसा पा लिया, काम आपका खराब हुआ है, सामान आपका बेकार बना है, सामान अच्छा बनेगा लोग आएंगे। बिल्कुल, नीचे क्या बोले, ऐसे बोलेगा तो मारूंगा मैं इसको, नहीं होगा, गंदा आदमी है ये, कॉस्ट रिडक्शन है भाई, रिडक्शन। और चलो कॉस्ट रिडक्शन तो आप चैप्टर 1 में देख लोगे, एम्प्लॉय का मॉड्यूल यहीं पे खुला हुआ है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमको सोचना पड़ेगा कि सजेस्टेड आंसर वर्सेस मॉड्यूल, इसमें कौन जीतेगा वो हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है। और देखो मॉड्यूल में दिखाएगा ना, लिखा है, देखते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा, देखना कि हलसे में आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि वो गधा आदमी 50% पाने के चक्कर, उसका फिक्स है ना 50%, तो वो काम करेगा या ना करे 50% पाएगा, तो क्वालिटी कम कर देगा वो लालच में आके। इतना टाइम डिटेल में एक्सप्लेन किया, बोलता है हल से, आगे देखो अंडर हल से प्लान फिक्स incentives also shown as species some can handle sharing consider having never advice under one's कहीं पे तो लिखा था, नहीं दिख रहा है, हलसे में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है,
और अच्छा क्वेश्चन भी अपना 2022 का ही है ना, पूरा टाइम वेस्ट हो गया फिर तो। लेकिन पूरा लॉजिकल है, एक एक चीज को पूरा घुस घुस के बताया मैं। कहाँ गया? इतना बढ़िया वो हुआ, लास्ट में बोलता है हाँ भाई I'll say, क्योंकि वो लोअर है और क्वेश्चन आपका 2022 का ही है। वही करना पड़ेगा, लेकिन मैं लाऊंगा प्रैक्टिकल लॉजिक भगवान होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हाल से करो, बाकी और क्या, कॉस्ट इज लोअर, पागल आदमी है। वो एप्पल वाला दिमाग में है, उसको दोनों खाया हुआ एप्पल मिलेगा, उसको ऐसा वाला मिलेगा हाल से देगा तो, क्योंकि बंदे को 50% मिलेगा, वो एप्पल एक खाए या दो खाए। हाँ सैमसंग लिख देगा, सैमसंग का नंबर है। चलो 8.9 बनाया हुआ है वैसे, ये बातचीत फिर चालू। आंटी आओ क्या? हाँ क्या चीज? एट पॉइंट नाइन अभी बनाओगे बाद में बनाओगे? बाद में मतलब 5 मिनट बाद में। इस टाइप का भी किया हुआ है हम लोग ने, देखो सब चीज याद है। यहाँ पे था 120 आर्टिकल, देखो आप खुद देखो समझ आएगा, लेट शिफ्ट दिया हुआ था, पहले उसने 120 आर्टिकल बनाया था, लेकिन बाद में यहाँ बोला था कि अज्यूमिंग इतना इतना इससे 135 बनाया था, पहले 120 बनाया था लेकिन बाद में 135, पूरा वैसे ही, पहले वो 80 पर बना गया, बाद में 100 बना गया। आगे सारे क्वेश्चन सेम है, आप बना सकते हो। नहीं अभी स्मार्ट बाइक ये है कि सारे क्वेश्चन खुद को बैठे जाओ। नहीं होगा, 8 दिन छुट्टी है आपकी, पूरा कॉस्ट शीट मटेरियल हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क 3 घंटा 2 घंटा बचा ना आपका, तो क्या, तो मत खिंचवाना, मत बोलना। देखो 12 तो हम कल ही किए थे, इधर ध्यान से देखेंगे, चलो इधर ये पगला लो, 12 तो हमने पूरा सेम कल ही किया था, आरटीपी का क्वेश्चन पुराने स्कैनर में भी था, पूरा सेम टू सेम है, अमाउंट तक सेम है, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट किए थे हम लोग, ठीक है, और 13 भी सेम है अभी भी किए हैं बिल्कुल, है ना। उसके बाद वो 9th वाला है, 9th के आगे भी वही सब लेबर टर्नओवर, और 12th वाला भी किया, देखो 2600 मेरे को याद है, फैक्ट्री कॉस्ट उसका 2600 है, दोनों का ए और बी 2 वर्कर है, ए 32 घंटा लेगा है, बी 30 आवर्स लेगा है, 40 स्टैंडर्ड है, एक को हाल से मिलता है, एक को गवान मिलता है, और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों का 2600 है ना, और सब वही वही है, ये भी आसानी है। तो चलो 8.10 वाला बना लो, एक देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन, ये आप लोग अभी बनाओगे, वैसे होमवर्क लिख दो लेकिन अभी बनाओगे अलग से, 10 वाला अभी बना लो क्योंकि इसका आंसर नहीं है, तो एक बार मैच हो जाएगा, है वही टाइप का, बनाओ फटाफट। पहले देख लो निकालना क्या है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स आपको निकालना है, एंड इफेक्टिव आवर्ली रेट निकालना है अंडर हाल से का फॉर्मूला लगाना, स्टैंडर्ड आवर्स और इफेक्टिव आवर्ली रेट निकालना।
हाँ याद आ गया, देखो मेरा सही था, वो हल से रोवन वाला इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, देख लो 2 मिनट देख के रुक के। कोई तो एक इलस्ट्रेशन था ये तो 7 हुआ है ना, द क्वालिटी शुड नॉट सफर, नया नया था। ठीक है, ये मिल गया। देखो होमवर्क आप लोग किए नहीं होंगे, अभी करते हैं। देखो लिखा हुआ है होमवर्क, थ्योरी क्वेश्चन है, क्यों है देखो ध्यान से। लिखा है अ फैक्ट्री हैविंग द लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है। देखो ये यहीं से इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन मतलब एकदम टेक्नोलॉजी महंगी मशीन है और एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी की है। तो अगर वर्कर ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरा मशीन टूट फूट जाएगा। तो देखना आगे, सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट मशीन है, वांट्स टू इंट्रोड्यूस एन इंसेंटिव स्कीम फॉर इट्स वर्कर, मतलब कोई इंसेंटिव लाना चाहता है, फैक्ट्री जो है वो इंसेंटिव लाना चाहता है, या तो हाल से या तो दो ही तो इंसेंटिव होता है, ठीक है। हाँ, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग, हाँ ये शर्तें हैं भाई, आप हाल से वर्ड सेलेक्ट तो कर लोगे लेकिन इन शर्तों को देखते हुए। पहला, द इंटायर गेन ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू वर्कर, पूरा जो वो है गेन है इंसेंटिव का वो पूरा नहीं मिलना चाहिए, कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए। तो ठीक है ना, हाल से तो देता है 50%, भगवान देता है एक्चुअल पॉइंट स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन वो भी पूरा नहीं देता है। मतलब देखो दोनों ही बंदे पूरा नहीं देते, ना हाल से पूरा देता है ना भगवान पूरा देता है, ठीक है। क्योंकि भगवान ठीक है थोड़ा कभी ज्यादा देता है कभी कम देता है, एक्चुअल पॉइंट स्टैंडर्ड के हिसाब से देता है। सेकेंड, ये यही तो चाहिए था, इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर, जो कि हाल से में होगा। जो मैंने पूरा एग्जांपल बताया था ए और बी का, बी को बोले थे 10 घंटे में काम खत्म करना, लेकिन स्पीड के चक्कर में उसने 2 घंटे में काम कर दिया और क्वालिटी सफर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, इन द नेम ऑफ स्पीड, स्पीड के नाम पे क्वालिटी शुड नॉट सफर, तो लेकिन हाल से में सफल हो जाते। देखना इसका आंसर हुआ है द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टैब्लिश्ड, मतलब जो एचआर डिपार्टमेंट है जो वेज रेट सेट करते हैं ना, वो नया नया डिपार्टमेंट है, मतलब उसमें सारे फ्रेशर लोग हैं, तो वो हो सकता है कि वो गलती करे, इसलिए तो आपको बोला गया इंसेंटिव भाई बताओ। फाइनल आंसर, रोवान इज सुटेबल इंसेंटिव स्कीम फॉर द वर्कर इफ स्कीम इज अडॉप्टेड द एंटायर गेन, ठीक है नहीं जाता है, और वही सब बताया, रोवान के ही फायदे बताएगा, हालसे का डिसएडवांटेज बताए तो और अच्छा, क्योंकि उसमें क्वालिटी सफर हो जाता है, अभी हमने देख लिया ना। हाँ 5 मार्क्स समझ आया। मॉड्यूल आपका बोल रहा है क्वालिटी शुड नॉट सफर, क्वालिटी सफर नहीं होना चाहिए, इसलिए तो विमान ले गए हैं। और फिर मैंने कॉस्ट रिडक्शन भी बताया, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब यही होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, वो चैप्टर 1 खोल के देखना, टेबल में दिया हुआ डिफरेंशिएशन बिटवीन, तो वहां पे लिखा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, और यहाँ भी बोले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो अग्रवाल हमने चूज किया। लेकिन सजेस्टेड आंसर जो बोला है हमको वैसे ही करना है, उसमें बढ़िया दिमाग लगाना है। हाल से कम देगा 810, ठीक है भाई जाओ, तो दोनों खाया हुआ एप्पल मिलेगा 2 साइड से। बनाओ ये वाला।
अच्छा आंसर देख 5250 आपका हल्से का वो है वेजेस। ओवरहेड हो जाएगा आपका 60 इंटू 60, ठीक है 3600 प्लस मटेरियल कर दूंगा 28,400 माइनस अच्छा 280 है ओके 37,280 हाँ 5,280 आया, ठीक है। ये हल्से का टोटल वेजेस है, फॉर्मूला डालूंगा एक्चुअल आर इंटू वेज 80 ठीक प्लस टाइम सेव्ड आएगा एस एच माइनस 60 एस एच तो निकालना ठीक है इंटू 80 इंटू 50%। तो अब 60 इंटू 80 जो आएगा 4800, उसको मैं बाहर ले जाके माइनस कर दूंगा तो आएगा 480 इक्वल्स टू एस एच माइनस 60 इंटू 40 और इसको मैं यही ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ क्योंकि एक्स का तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये 40 एस एच हो जाएगा, एक्स लोगे तो 40 एक्स लिख देना है ना, मैंने एस एच लिख दिया, ये हो जाएगा 2400 ठीक 2400 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2880 डिवाइड बाय 40 आपका एस एच डिवाइड बाय 40 बस ठीक। वन के लिए चाहिए हमको 60 इंटू 80 टाइम सेव भागा इंटू 80 इंटू 60 अपॉन 72 डिवाइड बाय 60 कितना बढ़िया 93.33 इफेक्टिव आर्ली रेट वन का और स्टैंडर्ड आंसर हमने निकाल दिया 72। ठीक है इसके अलावा 8.9 भी आप लोग अभी यही बनाओगे और इसका जो 9th और 10th टॉपिक है वो घर पे बनेंगे। 9th वाले का क्या 1-2 क्वेश्चन है वही आपको, हाँ 2 ही है पर ये भी किया हुआ है इस टाइप का, अमाउंट भी सेम है। 10th वाला थ्योरी है 2 ठोक और फिर 11th वाला टर्नओवर है जो हम कल किए थे वही सेपरेशन मेथड रिप्लेसमेंट मेथड पूरा वो सेम है देखो। तो उसको ईमानदारी से एक बार गो थ्रू कर लेना, रफ में लिख के सॉल्व कर लेना तो आपको याद भी रहेगा अच्छे से। तो अपना लेबर चैप्टर ही खत्म। वही सर ठीक है, अगला हम मिलेंगे सीधा 19 जून को ठीक 19 जून। हाँ टेस्ट कल मिलेंगे टेस्ट के लिए, क्लास के लिए 19 जून ठीक है।